पनामा नहर पर ट्रंप की दो टूक। पनामा नहर पर कब्जा करेगा अमेरिका। पनामा नहर के लिए जो एक्शन है वो लिया जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये बयान दिया गया और दो टूक कह दिया गया है कि पनामा नहर पर अमेरिका कब्जा करेगा। और देखिए अमेरिका की पनामा को डायरेक्ट वार्निंग। पनामा नहर में चीन के प्रभाव पर रोक लगाने की वार्निंग, यानी कि चीन के खिलाफ एक और टफ स्टैंड। चीन को नहीं रोका तो अमेरिका कार्रवाई करेगा, यह साफ तौर पर कहा गया इस वार्निंग में। चीन पर टैरिफ बढ़ाने की गलती ना करे अमेरिका। अमेरिकी टैरिफ को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती भी देंगे, यह चीन की तरफ से जवाब में कहा गया है। जो 10% का टैरिफ चाइनीज इंपोर्ट पर लगाया गया है अमेरिका पर, इसको लेकर चीन ने कहा है कि WHO में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, ये इंडिकेशन क्या है? कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है जो पिछला कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने एजेंडे में बहुत तेजी के साथ और बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और जिन जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने पहले से ऐलान किया था उस मुद्दे पर वो कार्रवाई करते हुए दिखते हैं। फिर चाहे वो कनाडा के मामले में हो, मैक्सिको के मामले में हो, जहां पर उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर उन्हें सरेंडर करने को मजबूर किया है। बल्कि जस्टिन ट्रूडो से बात करते हुए तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि मुझे 51वां राज्य बनाना है कनाडा का। लेकिन जहां तक चीन को लेकर है, चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप सबसे रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, केवल बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, पनामा के मामले में उन्होंने साफ कह दिया है कि यहां पर चीन की दखल को खत्म करनी है, पनामा को हम अपने कब्जे में लेंगे। और बहुत हद तक अब पनामा की तरफ से भी, पनामा की सरकार भी जो है सो सरेंडर करने की स्थिति में दिख रही है। वहीं अब आगे अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर होने वाला है। और खास बात आप देखिए कि इस बीच में वो किनसे मुलाकात कर रहे हैं। नेतन्याहू के अलावा वो जापान के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो 13 फरवरी को मुलाकात करेंगे। मतलब साफ है कि चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए जो अलायंस स्क्वाड के रूप में था, उनके अहम साझेदार के तौर पर जापान और भारत के प्रधानमंत्री से मिलना। लेकिन मनीष, जो राहत मिली है मैक्सिको और कनाडा को वो 1 महीने, क्या ये फौरी राहत है या फिर मैक्सिको और कनाडा के साथ बातचीत करके पूरी तरह से मामले पर कोई हल निकाला जाएगा, कोई सॉल्यूशन होगा? क्या है जानकारी? देखिए, ट्रंप केवल राष्ट्रपति नहीं है, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। तो पहले वो टैरिफ लगाने की घोषणा करते हैं, फिर वो थोड़ा सा उसमें डील देते हैं ताकि आप बातचीत के टेबल पर आए और कुछ बेहतर ऑफर करें। हो सकता है कि कनाडा 51वां राज्य ना बने, लेकिन बदले में कनाडा फिर कुछ बेहतर ऑफर करे। वही हालत मैक्सिको की होगी। अभी फिलहाल ट्रंप की चुनौती थी कि मैक्सिको जितने भी अवैध प्रवासी हैं उसको वापस ले, और इस तरह के कदम से मैक्सिको तैयार हो गया है सभी अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम आपको डील दे रहे हैं, तब तक आप हमारी शर्तों को मान लीजिए, नहीं तो हम ये डील हटा देंगे। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन, और जो ट्रंप बखूबी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, जो ताजा हालात है इसको बेहतर तरीके से बताने के लिए और समझाने के लिए।